Assalamu alaikum everyone, I hope you are doing great. So welcome back to the channel Mera Beta, and from today onwards we'll be starting our SSC Part 2 lecture series, and in this series we'll cover the complete SSC Part 2 syllabus and you'll find all the SLOI's lectures on this channel. Okay, now before moving to the classroom, I just want to share something with you. Okay, beta, I received your comments on the YouTube channel के मिस रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड करें. So inshallah from today onwards I'll upload lectures on regular basis. And second thing is that मेरे वो बच्चे जो रियली पढ़ना चाहते हैं, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू बेटा, क्योंकि मेरा एक बच्चा जो है जिसने मई के एंड में शायद जून के स्टार्ट में कमेंट में लिखा था कि मिस आप जून जुलाई में अपलोड करना स्टार्ट कर दें ताकि जो है वो वेकेशन में पढ़ सकें. ठीक है, तो एक तो बेटा आई एम रियली सॉरी, एट दैट टाइम आई वाज बिजी. ठीक है, एंड सेकंड थिंग आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू के ऑन दिस चैनल आई हैव सच स्टूडेंट्स हु आर वेरी enthusiastic about their studies, because बेटा you people are the motivation for your teacher. ठीक है, एक मोटिवेशन है फॉर मी के अब आई थिंक के बच्चों को समझ में आ रहा है, राइट. तो अब इंशाल्लाह आई अपलोड लेक्चर्स ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो बच्चे जिनको पढ़ना है जेन्युइनली वो क्या करेंगे कि जब क्लास लेंगे तो आप कमेंट में लिखोगे प्रेजेंट और विद योर नेम. ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये वाला मेरा बच्चा जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहा है. ठीक है, तो ऐसे बच्चों को अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. ओके, अच्छा सेकंड थिंग इज़ कि अच्छा यहाँ पर जो भी पीपीटीज मैंने बनाई हैं ये सारी जो है वो पंजाब बोर्ड से ली गई हैं. ठीक है, क्योंकि आगा खान बोर्ड जो है वो स्ट्रिक्टली पंजाब बोर्ड को फॉलो करता है, तो जो भी एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप पंजाब बोर्ड से ही लिए जाते हैं. आई नो वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ओ लेवल्स की बुक को भी, बट क्योंकि बेटा ये ज़्यादातर आपकी पंजाब जो है बोर्ड से ही क्वेश्चंस बुक से ही उठाए जाते हैं. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग के जो सिंध बोर्ड के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लासेस ले सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो है वो सिर्फ आगा खान के बच्चे ही पढ़ सकते हैं. सिंध बोर्ड और आगा खान बोर्ड दोनों में बेटा चैप्टर तो सेम ही है. जिस आगा खान बोर्ड में ये है कि आपको SLOs दिए जाते हैं और आपको ये याद रहता है कि भाई आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, बट आपको सिंध बोर्ड में कम्प्लीटली वो आपको एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं होता, आपने SLO वाइज कवर करना होता है. ये डिफरेंस है, बाकी टॉपिक तो सेम है. ठीक है, अच्छा, और इंशाल्लाह विल कवर द पास्ट पेपर एज वेल. ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, अब वो भी जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम वो भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे हर तरीके से. ओके, सो we have first chapter SSC part 2. ठीक है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. अब अगर आप SLO वाइज देखें तो चैप्टर नंबर 9 है, और वैसे अगर आप देखें तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, so 9.1 we have is reversible reaction and dynamic equilibrium. Okay, 9.1.1 define chemical equilibrium in terms of reversible reaction, and 9.1.2 define the term dynamic equilibrium, then forward and reverse reaction, and then 9.1.4 describe the macroscopic characteristics of forward and reverse reaction. Okay, but अभी पहले हम पढ़ेंगे reverse, forward and reverse reactions. Okay, so just come on the topic. Okay बेटा, so now we are going to start reversible and irreversible reaction. ठीक है, पहले हम ये कवर करेंगे ताकि आपको इक्विलिब्रियम इजीली समझ आ जाए. ओके, सो यस, व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज. आप देखो, आप गए मार्केट, राइट, और आप वहाँ से आइसक्रीम लेके आ गए. अब बेटा घर तक आते आते वो मेल्ट हो जाएगी. आप क्या करोगे, उसको उठा के फ्रीजर में रख दोगे तो वो वापस से फ्रीज हो जाएगी, है ना. दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे क्या था, सॉलिड स्टेट में आइसक्रीम थी और वो मेल्ट हो गई. ठीक है, तो मेल्ट हो गई, किस स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में. अब आप देखो, आपने फ्रीजर, पहले आपके पास रिएक्शन क्या था, क्या चेंज था, वी कैन नॉट से रिएक्शन तो नहीं था, चेंज क्या था कि सॉलिड आपके पास किस में चेंज हो गया, लिक्विड में. अगेन वही आइसक्रीम अगर आपने फ्रीज की तो आपको वापस से सॉलिड स्टेट में मिल जाएगी, राइट. दैट इज रिवर्सिबल चेंज. ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 6th 7th में कि रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच वी कैन गेट बैक आवर ओरिजिनल प्रोडक्ट. ओके, अब आ जाते हैं किसमें, रिवर्सिबल चेंज में. ओके, ठीक है, यहाँ पर भी वही आप हैं और आपका दिल चाह रहा है कि भैया आपको ऑमलेट खाना है, राइट. तो अब आप क्या करेंगे, आप रो एग लेंगे. ठीक है, और उसको किस में कुक कर देंगे, ऑमलेट में कुक कर लेंगे. अब आप चाहते हो कि रो एग वापस मिल जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, है ना. तो ऐसे रिएक्शन क्या होंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे
9.1.3 शो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। बेटा अब देखो, आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपको क्या बना के दे देते हैं, प्रोडक्ट बना के दे देते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट प्रोसीड्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो प्रोसीड करता है, दैट इज फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक रिएक्टेंट था A प्लस बी, ठीक है, और ये रिएक्ट करके आपको क्या बना के दे रहे हैं, C प्लस डी। तो अब आप देखो डायरेक्शन क्या है इस रिएक्शन की, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपको क्या मिल जाता है, C प्लस डी। ओके, तो इसकी जनरल प्रेजेंटेशन क्या होगी, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कि रिएक्टेंट्स, ठीक है, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंगल एरो से, ठीक है, इस तरह से सिंगल एरो से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंगल एरो शोज द रिएक्शन मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में आपका रिएक्शन मूव करेगा, दैट इज ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब एग्जांपल देखें, आपके पास क्या है, 2H2, ठीक है, प्लस O2, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द 2H2O, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है और आपको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। बेटा ये क्या कैसा रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही जो इंटेलिजेंट होता है वो कहेंगे नहीं मिस, ये तो इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि आप वाटर को अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हो। बेटा ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, बट एट नॉर्मल कंडीशन आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस करके आप कर सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में आप जो है दोबारा से वाटर, आप अगर आपके पास से भैया आपने क्या लिया, एक कप आप ले लो, एक ग्लास में पानी ले लो, तो क्या आप दोबारा से उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, बात आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस पे। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस अंडर सूटेबल कंडीशन, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से यहाँ पर क्या था, A प्लस बी, राइट। अब इसने कंबाइन होकर क्या बना दिया, आपको पास C प्लस डी, राइट। तो अब क्या होगा, यही C प्लस डी अगेन कन्वर्ट्स इनटू A प्लस बी, राइट। As a reaction, those reaction which proceeds in forward and reverse direction. पहले ये रिएक्शन कैसा था, देखो A प्लस बी कंबाइंस टुगेदर फॉर्म C प्लस डी, ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। फिर यही C प्लस डी गिव्स अस A प्लस बी, तो ये आपके पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। ओके, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपने क्या लिया, रिएक्टेंट्स ले लिए, ठीक है, और आपको क्या मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप डबल एरो से क्या करेंगे, इसको सिंबल को इंडिकेट करेंगे। सो द डबल एरो इंडिकेट्स दैट बोथ रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शंस देखें, आपके पास हाइड्रोजन था एंड आयोडीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है, और ये वाला एरो किसको शो कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन को, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगेन यही जो आपके पास ये, अब पहले क्या थे, ये प्रोडक्ट थे, अब ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और किसमें चेंज हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके ओके बेटा, नाउ 9.1.1 डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम हम 10 ही रिवर्सिबल रिएक्शन में कर सकते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है ना कि जिसमें ऑल द फोर्सेस नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अच्छा अब अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यहाँ पर हम बेटा आपने एक पॉइंट याद रखना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। हम किसकी बात कर रहे होते हैं, रेट की बात कर रहे होते हैं। अब रेट क्या है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, स्पीड, किसी भी रिएक्शन की स्पीड। तो यस, जब यहाँ पे हम स्पीड को ही जो टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज रेट, दैट मीन्स के रिएक्टेंट की
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड जब वो इक्वल हो जाए तो दैट पॉइंट इज नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वी कैन से कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा। अच्छा, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे होते कि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कि भाई पहले उसकी अगर लेट्स से अगर रिएक्टेंट आपके पास 5 ग्राम थे तो प्रोडक्ट भी आपके पास जो है दोनों हाफ हाफ हो जाए। लेट्स से अगर आप कहें कि भाई पहले आपके पास 5 ग्राम था रिएक्टेंट, अब आपके पास दोनों इक्वल हो गए। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, हम रेट की बात कर रहे होते हैं, हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस ग्राफ को आपने अच्छे से समझना है। एट इनिशियल स्टेज देखें, ये आपके पास क्या है? रिएक्शन का रेट। तो अब देखिए इनिशियल स्टेज पे बेटा आपके पास ऑब्वियसली जैसे अगर आपके पास A प्लस बी है एंड इट विल चेंज इनटू द C प्लस D, तो इनिशियली तो आपके पास क्या होता है? रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी बेटा बहुत फास्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आपका यहाँ पे फास्ट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्योंकि आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि ये आपके पास जो प्रोडक्ट थे इनिशियली जो कि बिल्कुल जीरो थे, ऑब्वियस जब जीरो थे तो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में चेंज होने की स्पीड भी जीरो होगी एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट नेग्लिजिबल रेट। ठीक है, बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप। तो जैसे ही आपके पास रिएक्टेंट दे आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट, तो फिर प्रोडक्ट की क्या होगी? स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यू कैन सी हियर फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। ठीक है, इवेंचुअली बोथ रिएक्शन अटेंड द सेम रेट, इट इज कॉल्ड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी को आप क्या कहते हो? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हो। अच्छा, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसको समझने के लिए अगर आपके पास देखो यहाँ पे आपने एक बकेट ले ली, ठीक है, कोई कंटेनर ले लिया और यहाँ पर स्टेप से यहाँ पे पानी आ रहा है, वाटर इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ पर यहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आप मुझे ये बताएं, क्या आपको यहाँ पे कोई चेंज नजर आएगा? यहाँ से वाटर ऐड हो रहा है, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है, तो क्या कोई चेंज नजर आएगा? ये डिपेंड करता है, दो कंडीशन हो सकती है। अगर देखो आपके पास यहाँ पर अगर इस टैप से इस कंटेनर में वाटर ऐड होने की जो स्पीड होगी, लेट्स से अगर 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, तब तो आपको क्या होगा? ये जो लेवल है ये राइज होता हुआ नजर आएगा, डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन अगर ये स्पीड क्या हो जाए, आपकी ऐड होने की भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाए और यहाँ से वाटर रिलीज होने की स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो बेटा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ऑल दो मूवमेंट हो रही है ना मूवमेंट, लेकिन कुछ चेंज नजर नहीं आएगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी ऐसा ही होता है बेटा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 2 टाइप्स की, अगर आप देखें 2 टाइप्स होती हैं, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो स्टैटिक मतलब जिसमें कोई मोशन नहीं होती। ठीक है, अगर कोई बुक अगर पड़ी हुई यहाँ पे टेबल पे, तो क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, दैट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लेट्स से कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो दैट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सेम लाइक इन द केमिस्ट्री, यहाँ पे बेटा ऑब्वियसली मूवमेंट हो रही है, आपके लिए विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड सेम है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ क्लोज सिस्टम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आप कब अचीव करते हो? क्लोज सिस्टम में। ठीक है, where the rate of forward reaction equals to the rate of reverse reaction, so the concentration of the reactant and products remain constant. ठीक है, अच्छा अब ये देखो डायनेमिक हमने वर्ड क्यों यूज किया बेटा? क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई भी 2 एटम्स हैं, ठीक है, ये अगर रिएक्ट करते हैं तो मूवमेंट होगी ना, मूवमेंट होने के बाद ही किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ए था, ये बी था आपके पास, इस तरह से।
because both reactions continue all the time, the molecules keep reacting but there is no overall change in the amount of reactant and product. आपको कोई visible change नहीं आएगा क्योंकि amount आपको same लग रही है, ठीक है, क्योंकि amount constant रहेगी, same रहेगी, तो but यहाँ पे movement हो रही है, इसीलिए you can say it dynamic equilibrium. Okay. अच्छा, now macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. बेटा अगर आप सिस्टम की बात कर रहे होते हैं ना, हम यहाँ पे ऑब्वियसली रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आप किसमें, रिएक्शन को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए एक सिस्टम भी होता है. अच्छा, अब आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है. अब ये याद रखिएगा. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जब आप मोलिकुलर लेवल पर जाके स्टडीज कर रहे होते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी इतनी है, इसका बॉन्ड एंगल इतना है, दैट इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो इसमें हम ऐसी प्रॉपर्टीज को डील कर रहे होते हैं जो कि विजिबल होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हम टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें. सो दैट इज नोन एज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब यहाँ पर अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो. पहला तो एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम. भाई इक्विलिब्रियम तभी अचीव कर सकते हो जबकि आपके पास क्लोज सिस्टम होगा. अब अगर लेट्स से आपके पास ये एक कंटेनर था, ठीक है, ओपन कंटेनर था, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, A प्लस बी, और इसने रिएक्ट करके क्या बना दिया है, C प्लस डी. तो बेटा अगर ये सिस्टम आपका ओपन होगा तो ये C प्लस डी जैसे यहाँ से बनेगा, ये सिस्टम से आउट हो जाएगा. तो दोबारा से C प्लस डी A प्लस बी में कैसे चेंज होगा, दैट मीन्स जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ये सिस्टम में रिलीज हो जाएगा, तो भाई फिर प्रोडक्ट रिएक्टेड में कैसे चेंज होगा. तो इक्विलिब्रियम हमेशा तभी अचीव कर सकते हो जबकि आपके पास क्लोज सिस्टम होगा. ठीक है. So that in which substance can neither leave nor enter. Okay. Second point is that at equilibrium state a reaction does not stop. आपको मैंने बताया इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सेम रेट, सेम स्पीड पे होगा. ठीक है. फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. रेट क्या होगा, सेम हो जाएगा. ओके. थर्ड इज at equilibrium state the amount concentration of reactant and products do not change. बेटा जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तब आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो चेंज नहीं होगी. लेट्स से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर आपके पास लेट्स से रिएक्टेंट था, पहले अगर जो आपने रिएक्टेंट लिया था वो 5 ग्राम था, अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपके पास ये 2 ग्राम रह गया है और ये आपके पास जो है 3 ग्राम बन चुका है, तो अब ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. ठीक है. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंसंट्रेशन बेटा चेंज नहीं होती. ठीक है. इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा रिमेन द सेम. आपके पास सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती हैं, तभी हमने उसको नाम क्या दिया है, इक्विलिब्रियम का नाम दिया है. ओके. फोर्थ पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट. अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पे ये रिएक्शन पढ़ा था, ये वाला, इधर ये देखें, कैल्शियम कार्बोनेट. बेटा आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको किस में चेंज कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है. इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई आप कैल्शियम ऑक्साइड लो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल चेंज इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. तो आप ये देखो, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हो और प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बना सकते हो, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये रिवर्सिबल है इस तरह से. ओके. चलें. An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. बेटा अगर आप क्या करो, ठीक है, अगर आपने रिएक्शन करवाया और वो उसमें जो है उस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, अब अगर आप पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो. अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया या प्रेशर चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम आपके पास जो पोजीशन थी, लेट्स से ये अगर आपका रिएक्शन को अगर हम इस तरह से बना दें, तो लेट्स से अगर पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे थी, अब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगी. तो आप क्या कर सकते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हो और फिर क्या, अगर आपने डिस्टर्ब किया तो वो न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा. ये हम पढ़ेंगे ली चार्टर प्रिंसिपल में डिटेल में. ठीक है. वो आगे हम पढ़ेंगे. नाउ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. ओके. तो
ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। बेटा देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपके पास रिएक्टेंट है, जैसे कि अगर आपके पास हाइड्रोजन था प्लस आयोडीन था, तो ये क्या आप कंबाइन होकर क्या बना देंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ठीक है, तो रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, रिवर्स रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बना देगा? रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? ये जो रिएक्टेंट थे ये क्या बना देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। ओके, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा यहाँ से ये हाइड्रोजन लिया आपने, ये आयोडीन लिया, तो और ये आपको मिल गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर देखो, आपके पास डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो क्या डायरेक्शन है यहाँ पे? बेटा ये आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये आपके पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? ये साइड डायरेक्शन है। ठीक है, फिर एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। अभी आपको बताया था बेटा, इनिशियल स्टेज पे ऑब्वियसली जब आपके पास है ही रिएक्टेंट तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। और इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। भाई जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो फिर वापस से रिएक्शन में कैसे चेंज होगा? तो इनिशियली प्रोडक्ट की जो रेट होगा वो कैसा होगा? निग्लिजिबल होगा, 0 होगा। ओके, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो वैसे वैसे प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में चेंज होने की जो स्पीड होगी, जो रेट होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास एंड टुमारो इंशाल्लाह विल स्टडी लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके।